हैदराबाद में रियासती असेंबली के सामने सड़क पर हफ्ते की देर रात आग लगने का हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जीएचएमसी की सड़क की सफाई करने वाली गाड़ी से अचानक आग भड़क उठी। ड्राइवर ने बर वक्त आग को महसूस करते हुए तेजी से गाड़ी से नीचे उतर गया, जिसकी वजह से वो जख्मी होने से बच गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने जाया वाकू पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ड्राइवर की हाजिर दिमागी ने आग को मजीद फैलने या काफी नुकसान पहुँचने से रोक दिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। हुकाम मामले की तहकीकात कर रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा बावकार रायतु भरोसा स्कीम के तहत संगारेड्डी जिले में अब तक 3,28,648 किसानों के बैंक खातों में 355 करोड़ 80 लाख रुपए जमा कराए गए हैं। ये बात संगारेड्डी जिले के जिलाई ऑफिसर शिव प्रसाद ने बताई। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ 21 जून को ही जिले के 15,769 किसानों के खातों में 57 करोड़ 37 लाख रुपए मुंतकिल किए गए। इस स्कीम के तहत दी जाने वाली इमदाद से किसान मियारी बीज और खाद खरीद रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो बीज और खाद सिर्फ जिलाई महकमे से लाइसेंस याफ्ता डीलरों से ही खरीदें और खरीदारी के रसीदों को महफूज रखें ताकि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म के मसले से बचा जा सके। हुकाम ने किसानों पर जोर दिया है कि वो सरकारी रहनुमाओं के तहत ही ज़राई ज़रूरियात की तकमील करें ताकि हुकूमत की इमदाद का मुकम्मल फ़ायदा हो सके। एक सरकारी अस्पताल में 2 दिन के नौमौलूद पर गिर पड़ा सीलिंग फैन। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के गुड्डी हथनूर मंडल के सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 2 दिन की नौमौलूद बच्ची पर छत का पंखा गिर पड़ा, जिससे वो जख्मी हो गई। गुड्डूगुड़ गांव से ताल्लुक रखने वाली पायल नामी खातून ने 2 रोज कबल गुड्डी हथनूर सरकारी अस्पताल में एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया था। आज सुबह अचानक बच्ची और उसकी माँ के बिस्तर पर लगा छत का पंखा टूट कर गिर गया। वाकये में नौमौलूद को चोटें आईं, जिस पर अस्पताल अमले ने फौरी तौर पर उसे बेहतर इलाज के लिए जिले हेडक्वार्टर में वाक़े रिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने का मिशन मुकम्मल कामयाब रहा। उनके मुताबिक जिन एटमी तनसीबात को निशाना बनाया गया था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ताहम ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे को मुस्तरद कर दिया। ईरान के कम सूबे के नुमाइंदे ने वजाहत की है कि फर्द जौहरी मरकज की जेर जमीन तनसीबात महफूज हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा, सिर्फ जमीन के ऊपरी हिस्से को मामूली नुकसान पहुँचा है जो मरम्मत के काबिल है। ये वजाहत उस वक्त दी गई जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फर्दो तनसीब को नुकसान पहुँचाने का दावा किया जा रहा था। हुकाम के मुताबिक ताबकारी या बड़े पैमाने पर नुकसान का कोई खतरा नहीं है। इस सिलसिले में ईरान ऑब्जर्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें कम सूबे के नुमाइंदे के हवाले से ये बात बताई और इसकी तस्वीर भी जारी की गई। ईरान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इस हमले में न तो किसी की मौत हुई है और न ही ताबकारी का अखराज हुआ है। हैदराबाद के बालापुर इलाके में 2 नौजवान लड़कियों की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। विनीला और अखिला नामी 2 बहनों के अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर लेने का शुबा दाहिर किया जा रहा है। मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस वहां पहुंची और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। घर में उस वक्त कोई और मौजूद नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे मुश्तबा मौत का केस करार दिया। मुकामी अफराद का कहना है कि बड़ी बहन विनीला ने किसी नौजवान से मोहब्बत की शादी की थी और घर छोड़कर चली गई थी। बादना खानदान वालों ने बैन जाती शादी पर एतराज करते हुए उसे घर वापस लाया था। उसके बाद से दोनों बहनों के रवैये में तब्दीली देखी गई थी। इन हालात में पुलिस ये तहकीकात कर रही है कि आया दोनों बहनों ने वाकई खुदकुशी की है या किसी ने उनका कत्ल करके उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। गांजा फरोख्त किए जाने की इत्तला पर एक मकान की तलाशी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक कांस्टेबल की हो गई मौत। ये वाकया शहर हैदराबाद के बालानगर इलाके में पेश आया। इस स्पेशल विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट टीम कांस्टेबल की शिनाख्त प्रवीण के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक गांजा फरोख्त किए जाने की इत्तला पर वो एक मकान की तलाशी लेने गए थे। इस दौरान प्रवीण अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ ही पुलिस मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर उसे अस्पताल ले गए, ताहम अस्पताल पहुँचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस हुकाम ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत ने एक और अहम फैसला करते हुए डायलिसिस मरीजों को पेंशन देने का फैसला किया। मई के महीने में 4021 डायलिसिस के मरीजों को हुकूमत ने पेंशन मंजूर किया है। डायलिसिस मरीजों को हुकूमत ने माहाना 2016 रुपये पेंशन देने का फैसला किया। बीआरएस के दौरे हुकूमत में सिर्फ 4011 डायलिसिस के मरीजों को पेंशन दिया गया, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ माह मई में ही इससे ज़्यादा पेंशन देने के अहकाम जारी किए। रियासती वजीर सीताका की खुसूसी दिलचस्पी से नए इस्तेफादा कुनंदगान को हुकूमत ने मंजूरी दी है।
तेलंगाना काबीना में MLC आमिर अली खान को शामिल करने का मुतालबा। तेलंगाना दुर्गा कासा संगम का एक वक्त गांधी भवन पहुंचकर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी महेश कुमार से मुलाकात की। तेलंगाना काबीना में मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल न करने पर तशवीश का इजहार और फौरी असर के साथ MLC आमिर अली खान को काबीना में शामिल करने का मुतालबा करते हुए अपने मसाइल पर मुश्तमिल एक याददाश्त भी पेश की, जिस पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमदर्दाना गौर करने का तयक़ुन लिया। रियासत की काबीना में मुसलमानों की नुमाइंदगी को नजरअंदाज करने पर रियासत भर के मुसलमानों में मायूसी की लहर पाई जाती है और रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करते हुए रियासती काबीना में मुसलमान नुमाइंदों को शामिल करने का कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है। रियासत में मुसलमानों के पत्थर फोड़ो तंजीम का एक वक्त, जिसमें 15 अदला के 100 नुमाइंदे शामिल थे, गांधी भवन पहुंचकर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौर से मुलाकात की। अपने मसाइल पर एक याददाश्त पेश करते हुए कांग्रेस के MLC आमिर अली खान को फौरी काबीना में शामिल करने का मुतालबा किया।